औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम लोग 10th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 2.6 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.6 जो कि सिंथेटिक डिवीजन के ऊपर बेस कर रही है। जिस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का टाइटल बेटा जो हमारे पास है वो टाइटल कुछ ऐसा है, वो कहता है कि यूज सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने फाइंड करना है क्वोशंट एंड रिमाइंडर। मींस के क्वोशंट एंड रिमाइंडर अगर आप लोग डिवीजन्स के वे ऑफ मेथड से फाइंड आउट करना चाहते हो तो देन बेटा जो आपको मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा उसे हम लोग कॉल करेंगे सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन बेटा सेम लाइक जैसे कि आप लोग एक सिंपल डिवीजन करते हैं, दो एक्सप्रेशंस आप लोगों के पास आते हैं लाइक दिस वन। ये आपके पास टू एक्सप्रेशंस हैं, एक लीनियर एक्सप्रेशन है, दूसरी भी अगेन लीनियर एक्सप्रेशन है। सेम लाइक इसी तरह आपके पास दो लीनियर एक्सप्रेशंस हैं। इन एक्सप्रेशंस को बेटा आप डिवाइड करना चाहें तो सिंपल वे ऑफ मेथड से आप लोग डिवाइड कर सकते हैं, जो कि पहले आप लोग ऑलरेडी सीख के आए हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसी का एक हमारे पास शॉर्ट टर्म है, एक शॉर्ट मेथड है, और उस मेथड को बेटा हम लोग क्या कॉल करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन कॉल करते हैं। सेम लाइक वही रिजल्ट आपको रिटर्न करेगा जो कि एक डिवीजन मेथड आपको रिजल्ट रिटर्न करता है। जस्ट इसका एडवांटेज बेटा आपको ये होगा कि इसका जो मेथड होगा वो बहुत शॉर्ट हो जाएगा, बट एक सिंपल सा मेथड होगा। आप फास्टी तौर पर आप इस लीनियर इक्वेशंस में से कांस्टेंट निकाल सकते हैं, आप लोग रिमाइंडर्स निकाल सकते हैं, और एज यू लाइक आपकी मर्जी है, आप एक कंप्लीट मेथड यूज कर लें या फिर सिंथेटिक डिवीजन का मेथड आप लोग इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन के टाइटल के अंदर बेटा ये कहा जा रहा है कि आपने सिंथेटिक डिवीजन का मेथड इस्तेमाल करना है तो देन डेफिनेटली तो फिर आप सिंथेटिक डिवीजन को ही इस्तेमाल करेंगे। तो आए हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंथेटिक डिवीजन को, सीखते हैं कि सिंथेटिक डिवीजन का जो मेथडोलॉजी हमारे पास है बेटा उसका क्या वे ऑफ मेथड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सिंथेटिक डिवीजन। स्मार्ट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा हमारे पास इस एक्सरसाइजेस में से जो क्वेश्चंस हैं 2.6 में से जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। उसके 3 के 3 पार्ट आप लोगों ने करने हैं। 2 पार्ट बेटा मैंने यहां पे लिख दिए हैं। एक पार्ट के अंदर मैं आपको कंप्लीट मेथड बताऊंगा, दूसरे पार्ट के अंदर जो एक डिफरेंट चीज आपके पास आएगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। फिर उसी मैथडोलॉजी को यूज करते हुए आप लोगों ने सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन को आपने बेटा कंप्लीट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो इस मैथडोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्मार्ट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पहला क्वेश्चन पहला पार्ट हमारे पास आ रहा है, आइए हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पहला पार्ट बेटा हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हैं, ये भी लीनियर एक्सप्रेशन है, ये भी लीनियर एक्सप्रेशन आपके पास। ये एक्सप्रेशन साइज में बड़ी है और ये एक्सप्रेशन आपके पास साइज में छोटी है। तो डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानते हैं जो साइज में बड़ी होती है उसको हम लोग डिवीजन के इनसाइड लेते हैं, और जो साइज में बड़ी होती है बेटा उसको आउटसाइड लेते हैं। यहां पे दूसरे अल्फाज में मैं ये आपसे कह सकता हूं कि डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी को हम लोग डिनोमिनेटर्स में ले जाते हैं और जो छोटी होती है उसको डिनोमिनेटर्स में ले जाते हैं। वैसे भी आपके पास जो बेटा फर्स्ट आएगी वो डिनोमिनेटर होगी और जो सेकंड आएगी वो आपके पास डिनोमिनेटर होगी। तो बड़ी रकम जो हमारे पास आ रही है, बड़े साइज में जो एक्सप्रेशन आप लोगों के पास आ रही है बेटा, उस एक्सप्रेशन के आपने सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपके पास आएगी उसके कोएफिशिएंट्स आप लोगों ने निकाल लेने हैं। मैंने आपसे ही कहा कि जो बड़ी रकम बेटा आपके पास आ रही है, बड़ी एक्सप्रेशन है जो कि फर्स्ट नंबर पे एक्सप्रेशन आपके पास आएगी, उस एक्सप्रेशन के आप लोगों ने कोएफिशिएंट्स जो हैं वो आप लोगों ने सेपरेट कर लेने हैं। इसी तरह जो सेकंड वन आपके पास आएगी उसमें से बेटा आप लोगों ने एक्स वेरिएबल अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो उस एक्स वेरिएबल की वैल्यू आप लोगों ने निकाल लेनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस अमल को, कैसे हम लोग कोएफिशिएंट निकालेंगे और कैसे हम लोग वैल्यू को निकालेंगे। तो सबसे पहले बेटा आप इसका कोएफिशिएंट ले लें। x+1 आपके पास है। x+1 को अगर सिंथेटिक डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बेटा ये लिखा जाता है x - a। सिंथेटिक डिवीजन आपको शो करती है x - a। a जो है आपके पास कांस्टेंट टर्म है, आपने इस कांस्टेंट टर्म की वैल्यू लेनी है। और कांस्टेंट टर्म की वैल्यू बेटा आपने कैसे लेनी है, आपने इस सेकंड रियल जो आपके पास
इक्वेशन आ रही है, इसको बेटा आपने कन्वर्ट करना है इसकी शेप में, x माइनस ए की शेप में। तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप लिखेंगे x माइनस, और यहां पे प्लस है, इसको माइनस लाने के लिए अगेन क्या लिखना पड़ेगा, -1। मींस के a की जो वैल्यू आपके पास आएगी बेटा वो क्या आएगी, -1। यानी कि लिखना चाहें लिख सकते हैं a इज इक्वल टू -1, ये आपके पास आ चुका है। आप इस तरह कर ले, एज यू लाइक। नहीं करना चाहते आप यहां से, या जो आपके पास वैल्यू दी गई है वहां से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, लाइक दिस वन। आप ऐसे भी लिख सकते हैं x + 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1। आपके पास x की वैल्यू भी आ जाएगी -1। लेकिन जो मेथोडोलॉजी है, जो मेथड है बेटा, वो आपके पास यही मेथड है। ये एक शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया है। आप अगर इसको चेक करना चाहते हैं कि आपके पास जो आंस आ रहा है वो प्रॉपर आंस आ रहा है या नहीं आ रहा, तो देन बेटा आप यहां से x की वैल्यू लेना चाहें तो ले सकते हैं। सेकेंडली, मैंने आपसे बात की थी कि आपके पास जो फर्स्ट एक्सप्रेशन आ रही है, जो साइज में बड़ी एक्सप्रेशन है, उसके आप लोगों ने कोएफिशिएंट्स लेने हैं। किसके लिए, सिंथेटिक मेथड्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो आए उसके कोएफिशिएंट लेते हैं और सिंथेटिक मेथड्स को समझने की कोशिश करते हैं। इसके कोएफिशिएंट बेटा आपने कैसे लेने हैं, एक लाइन ड्रॉ करें, एक लाइन फर्दर ड्रॉ करें, इस तरह की आपने दो लाइंस ड्रॉ कर लेनी है, क्रॉस लाइंस ड्रॉ करनी है, और इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो आप लोगों ने लिख लेने हैं। इसके कोएफिशिएंट्स क्या है मेरे पास, x स्क्वायर है। x स्क्वायर सबसे बड़ी वैल्यू इस एक्सप्रेशन में आपको दी जा रही है। वैल्यू का बड़ा होना या छोटा होना किसके ऊपर बेस करता है, इसके अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले वेरिएबल के ऊपर बेस करता है, और देन वेरिएबल की पावर के ऊपर बेस करता है। तो वेरिएबल कौन सा इस्तेमाल किया जा रहा है, x इस्तेमाल किया जा रहा है। x ज्यादा पावर वाला कौन सा है, x स्क्वायर है। इसका कोएफिशिएंट क्या है बेटा हमारे पास, +1। तो इसका कोएफिशिएंट जो होगा वो आप यहां पे लिख लेंगे, +1 आपने लिख लिया। देन x स्क्वायर के बाद स्टैंडर्डली हमारे पास इससे जो बिलो वैल्यू आएगी वो बेटा x आएगी, उससे जो बिलो वैल्यू आएगी वो x0 आपके पास आएगी। तो आइए देखते हैं, इसमें x और x0 लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, x का कोएफिशिएंट क्या है, +7। थोड़ी सी जगह छोड़े, +7 लिखते हैं। देन x0 का कोएफिशिएंट क्या है, -7, थोड़ी सी जगह छोड़े, और आप इसका कोएफिशिएंट लिखते हैं। ले बेटा, तीन कोएफिशिएंट थे हमारे पास, वो तीनों हम लोग यहां पे लिख चुके हैं। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट और x0 का कोएफिशिएंट हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोगों ने क्या लिखना है, अब हम लोग लिखेंगे वैल्यू ऑफ a की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1। उसको आपने कहां पे बेटा लिखना है, इस -1 को आपने इस जगह पे प्लेस कर देना है। -1 को आपने प्लेस कर दिया। अब नेक्स्ट इनकमिंग जो स्टेप्स जो हमारे पास आ रहे हैं, जरा उस पर गौर कर लीजिएगा, गौर से समझ लीजिएगा। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपने क्या करना है, जो फर्स्ट आपके पास कोएफिशिएंट आ रहा है उसको एज इट इज आपने नीचे प्लेस करवा देना है। जो पहला कोएफिशिएंट आया है उसको मैंने क्या किया, एज इट इज नीचे प्लेस करवा दिया। देन उसके बाद क्या किया कि साइड पे जो आपके पास वैल्यू थी -1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंस मेरे पास क्या आया, -1। जो आंस आपके पास आएगा वो आंस बेटा आपने नेक्स्ट कोएफिशिएंट के नीचे लिख देना है। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और आंस कहां पे लिख दिया, यहां पे लिख दिया। देन बेटा आपने इन दोनों को ऐड कर देना है, प्लस कर देना है। दोनों को प्लस करें, 7 और -1 आपके पास क्या आएगा, +6 आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब ये जो रिजल्ट आया इसको अगेन आप बाहर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें। -1 के साथ 6 को मल्टीप्लाई किया, -6 बेटा आप यहां पे नेक्स्ट जगह पे प्लेस करवा देंगे। नेक्स्ट जगह पे आपने प्लेस करवा दिया। प्लेस करवाने के बाद अगेन आपने इन दोनों को ऐड किया, -1 -6 आपके पास क्या आएगा, -7 आपके पास रिजल्ट आ गया। ले बेटा मैंने क्या किया, फर्स्ट जो कोएफिशिएंट था उसको एज इट इज नीचे प्लेस करवा दिया। देन इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और आंस को यहां पे लिख दिया। दोनों को प्लस किया, एक आंस आपके पास आ गया, उसको यहां पे लिख दिया। इस आंस को अगेन मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो आंस आया वो आपने नेक्स्ट आगे फॉरवर्ड कर दिया, और दोनों को प्लस किया और प्लस करने से आपके पास ये एक रिजल्ट आ गया। ये जो लास्ट वन बेटा आपके पास रिजल्ट आया, लास्ट ही जो -7 आपके पास रिजल्ट आया, ये -7 जो होगा बेटा ये एक्चुअली क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। हम लोगों ने ये जो क्वेश्चन किया, इस क्वेश्चन का बेसिक पर्पस क्या था, जो स्टार्ट में मैंने भी आपको बताया कि वो आपको कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए क्वोशंट फाइंड आउट करके देना है
और रिमाइंडर आपने फाइंड आउट करके देना है। जो रिजल्ट हमारे पास आएगा इसमें से दो चीजें आपने निकालनी है, क्वोशंट निकालना है और रिमाइंडर आप लोगों ने निकालना है। तो बेटा हम लोगों ने क्वोशंट एंड रिमाइंडर वो आपने लिखना कैसे है, आए अब उसकी तरफ बढ़ते हैं कि आप क्वोशंट और रिमाइंडर लिखेंगे कैसे। दो कैटेगरी की वैल्यूज आपके पास आएगी, लास्ट वन वैल्यू को आप अलग कर दें, सेपरेट कर दें, उससे जो प्रीवियस वन वैल्यूज हैं उसको आप अलग कर दें। एक ये आपके पास वैल्यू आई है और एक ये आपके पास वैल्यू का पोर्शन आया है। देन बेटा ये जो पोर्शन होगा ये क्वोशंट का पोर्शन है और ये जो पोर्शन है आपके पास ये रिमाइंडर का पोर्शन है। अब आपने इसको लिखना कैसे है, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, बात पे गौर कीजिएगा। कैसे लिखेंगे बेटा, जो लास्ट वैल्यू हमारे पास होगी वो एक्स नॉट की वैल्यू होगी। एक्स नॉट से आपने शुरू करना है और देन आपने बेटा हाईएस्ट वैल्यू की तरफ मूव करते जाना है। एक्स नॉट से हाईएस्ट की तरफ आपने मूव करना है, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ आप लोगों ने मूव करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने चलना है, उल्टा आप लोगों ने चलना है, नीचे से ऊपर की तरफ आप लोगों ने चलना है। ये बेटा 6 है, 6 रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स नॉट को, तो ये एक्स नॉट की वैल्यू है और ये बेटा किसकी वैल्यू फिर बन जाएगी, एक्स 1 की वैल्यू बन जाएगी। अब इसको लिखेंगे कैसे, क्वोशंट हमारे पास क्या आएगा, क्वोशंट बेटा बराबर होगा 1x1, यानी कि 1x1 आप लिखें या ना लिखें, 1 लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं ओनली एंड ओनली अगर x भी लिख देता हूं बेटा तो देन तब भी इसका यही मतलब है, मैंने यहां पे x लिख दिया। उसके बाद मेरे पास क्या है +6, उसके साथ क्या है x नॉट, यानी कि x नहीं आएगा, +6, तो यहां पे क्या लिखूंगा +6, x +6, ये बेटा क्या बन गया आपका क्वोशंट बन गया। और देन ये वैल्यू कौन सी है, रिमाइंडर की वैल्यू है। आप इसके लिए क्या लिखेंगे, रिमाइंडर, और रिमाइंडर बेटा आपके पास क्या आ गया -7। इसको हम लोग ओनली एंड ओनली बेटा 8 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो r की वैल्यू, रिमाइंडर की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, -7 आ चुकी है। इसके साथ ही बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट के अंदर जो उसकी डिमांड थी हमसे कि आप लोगों ने क्वोशंट निकालना है और रिमाइंडर निकालना है, सिंथेटिक मेथड्स को आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। तो देन बेटा हम लोगों ने सिंथेटिक मेथड को इस्तेमाल करते हुए क्वोशंट भी निकाल लिया है और रिमाइंडर भी निकाल लिया है। तो आए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2, मेथड बेटा मैंने आपको सारा बता दिया, जो तरीकाकार था वो मैंने आपको बता दिया। इसमें थोड़ा सा डिफर है, वो किस चीज का डिफर है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ताकि आप नेक्स्ट इनकमिंग जो क्वेश्चंस आप लोगों के पास आ रहे हैं सिंथेटिक मेथड्स के, वो आप इजीली परफॉर्म कर सके। तो आए बेटा डिफर देखते हैं क्या इसके अंदर है। फर्स्ट वैल्यू देखें, अगर मैं इसके कोएफिशिएंट्स लेना चाहता हूं, इसके कोएफिशिएंट लेना चाहता हूं, तो देन एक्सप्रेशन पे गौर कीजिएगा। एक्सप्रेशन हमारे पास है 4x⁻³ -5x। अब इन दो वेरिएबल्स के दरमियान में जो वेरिएबल आता है, एक तरतीब से अगर हम लोग चलते हैं, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ अगर हम लोग चलते हैं, तो x की 3 के बाद x की 2 आना चाहिए, x की पावर 3 के बाद x की पावर 2 आपके पास आना चाहिए, देन फिर x की पावर 1 आपके पास आना चाहिए। यहां पे बेटा x की पावर 2 आपसे मिसिंग है, x की पावर 2 यहां पे नहीं है, इस एक्सप्रेशन का हिस्सा नहीं है। तो देन बेटा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आप लोग क्या करेंगे वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आप क्या करेंगे, आपने जब इसकी सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट करनी है, इसके कोएफिशिएंट आप लोगों ने लिखने हैं, तो कैसे लिखेंगे, x की पावर 3 का कोएफिशिएंट क्या बेटा +4, देन उसके बाद x की पावर 2 आपके पास नहीं है, जो आपके पास नहीं होगा उसका कोएफिशिएंट जो होगा बेटा वो आप बाय डिफॉल्ट जो होगा वो आप 0 लेंगे। मैंने आपसे क्या बात शेयर की कि जिस वेरिएबल का इस्तेमाल आपकी एक्सप्रेशन के अंदर नहीं होगा, उसका कोएफिशिएंट जो होगा बेटा वो आप लोग क्या लेंगे, 0 लेंगे। देन उसके बाद x आपके पास है, x का कोएफिशिएंट क्या है -5, देन आपके पास x0 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 15 आपके पास, ठीक है जी। और इसके साथ साथ a की वैल्यू अगर इसमें से मैं लेना चाहता हूं, x+3 में से a की वैल्यू लेना चाहता हूं, तो x+3 में से a की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, -3 आएगी। तो आए इसको भी मैं कंप्लीट कर देता हूं ताकि ये 0 का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो -3 को हम लोगों ने जो कि एज ए ले लिया, और जो ये जो कोएफिशिएंट्स लिए इसके ऊपर जो सिंथेटिक डिवीजन मेथड हम लोग इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, उसका तरीकाकार मैंने आपसे क्या शेयर किया था कि जो फर्स्ट कोएफिशिएंट है वो बेटा आप एज इट इज नीचे प्लेस कर देंगे,
और देन जो नीचे प्लेस किया है, जो साइड पे ए की वैल्यू है उसके साथ आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। -3 मल्टीप्लाई बाय 4 -12, वो नेक्स्ट के नीचे आप लोग लिख देंगे -12। फिर आप इन दोनों को प्लस कर देंगे, 0 एंड -12, रिजल्ट आपके पास क्या आएगा -12। जो रिजल्ट आएगा वो आप नीचे लिख देंगे। -12 को अगेन आप मल्टीप्लाई कर देंगे -3 के साथ, माइनस माइनस प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 3 36। तो 36 बेटा आप लोग यहां पे प्लेस करवा देंगे। 36 के साथ -5 आप प्लस करेंगे, तो प्लस करने से आपके पास जो रिजल्ट बेटा आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा 31 आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। 31 को अगेन आप -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जितनी देर तक ये कोएफिशिएंट्स आपके कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, आप इसी अमल को 1 बाय 1 दोहराते रहेंगे। तो 31 को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो देन बेटा हमारे पास क्या आएगा 93 प्लस 15, -93 प्लस 15 आपके पास बेटा आया। -93 प्लस 15 प्लस माइनस 93 में से 15 को जब आप लोग माइनस करेंगे तो माइनस करने से आपके पास बेटा 78 आएगा, और 78 बड़ी रकम माइनस किया तो -78 हम लोग यहां पे लिख देंगे। ठीक है बेटा, अब आपकी ये डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है। डिवीजन के कंप्लीट होते ही जो लास्ट वन वैल्यू होगी बेटा वो आपकी क्या कहलाएगी, रिमाइंडर। और ये जो वैल्यू होगी इसको आप लोगों ने क्वोशिएंट की शेप देनी है, और क्वोशिएंट की बेटा इन शेप दे देते हैं, एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो लास्ट वन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, x0 को, ये रिप्रेजेंट करेगा x1 को, ये रिप्रेजेंट करेगा x² को। तो देन बेटा कैसे लिखेंगे, 4x² माइनस 12x प्लस 31, ये हमारे पास बेटा किसकी वैल्यू आ जाएगी, क्वोशिएंट की वैल्यू आ जाएगी। तो क्वोशिएंट निकल आया, रिमाइंडर आपके पास निकल आया। और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट है बेटा, थर्ड पार्ट है, वो आप खुद कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से अच्छा हो। और मेरी ट्राई पूरी थी, कोशिश मेरी पूरी थी कि मैं आप लोगों को सिंथेटिक डिवीजन जो है वो एक प्रॉपर तरीके से समझा सकूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको बेटा इसकी समझ आई होगी। और इसके साथ ही आए नेक्स्ट इनकमिंग जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं इसी एक्सरसाइज के, हम लोग उन क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। जी बेटा, नेक्स्ट इनकमिंग क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। स्मार्ट सिलेबस को फॉलो करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 भी बेटा आप लोगों ने कंप्लीट करना है। उसके भी 3 पार्ट्स हैं, एक पार्ट में आपको करवा देता हूं, नेक्स्ट जो इनकमिंग पार्ट्स होंगे वो आप लोग खुद करेंगे। बहुत सिंपल है, और इसको भी सेम लाइक सिंथेटिक डिवीजन के वे ऑफ मेथड से ही आप लोगों ने करना है। और इसके अंदर भी बेटा हम लोग क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ही निकालेंगे, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे एक बात का इजाफा किया गया है कि यहाँ पे एक वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है, और वो वेरिएबल है इस क्वेश्चन के अंदर एज के नाम से। और आपको कहा गया है कि आपने एज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एज। एज की वैल्यू बेटा आप लोगों ने इस पॉलिनोमियल के अंदर से फाइंड आउट करनी है। ए आपको गिवन है, ए क्या गिवन है 3, और साथ आपको ये भी कहता है कि जो ए है वो इज इक्वल टू 0 भी है। ए इज द 0, ए 0 है। ए 0 कब होगा, जब आप इसका रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ए किसके इक्विवेलेंट आपको शो कर रहा है, 0 के इक्विवेलेंट शो कर रहा है। तो आए बेटा इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। सिंथेटिक डिवीजन के मैथडोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिखते हैं। और कोएफिशिएंट बेटा हमारे पास क्या आएंगे, इसका कोएफिशिएंट x3 से स्टार्ट हो रहा है +2 x3 का, x2 का बेटा क्या है -3h, x का एक्सिस में नहीं है, x नहीं लिखा हुआ, तो देन फार्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जगह पे क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। और देन x0 की वैल्यू बेटा क्या है हमारे पास 9, और a की वैल्यू क्या है 3। ले बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कोएफिशिएंट एज इट इज, उसके बाद 3 2 6, यहां पे हम लोगों ने 6 लिख दिया। इन दोनों को प्लस करेंगे, इसमें एक वेरिएबल है एज, एज की वजह से बेटा ये 6 के साथ प्लस नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग देखते हैं तो मैथमेटिक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हमें ये बताते हैं कि जो सेम वेरिएबल्स होते हैं वही प्लस और माइनस हो सकते हैं। मींस कि अगर यहां पे भी एच होता तो देन ये जमा माइनस हो सकता था, अब ये जमा माइनस नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकता तो आप इसको वैसे ही लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, -3h + 6 आप लिख देंगे। ठीक है जी। फिर 3 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ, जब 3 मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा -9h, नेक्स्ट आप लिखेंगे -9h, और +3 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 18 आपके पास आ जाएगा। अब इसको अगर 0 के साथ प्लस करते हैं तो 0 के साथ प्लस होने से कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये एज इट इज नीचे लिखा जाएगा।
-9h प्लस 18 आप नीचे लिख देंगे। -9h प्लस 18 को अगेन बेटा आप लोग किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 3 के साथ। तो आए 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या आता है? माइनस सबसे पहले 9 3 27 27h, देन प्लस 18 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। 18 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो देन हमारे पास क्या आएगा? 54 आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी। अब आप इन दोनों को प्लस कर दें। अब इन दोनों को प्लस करते हैं। 9 विदाउट वेरिएबल है, ये भी विदाउट वेरिएबल है। ये दोनों वैल्यूज बेटा आपस में प्लस हो सकती हैं। ये जो वेरिएबल के साथ है ये प्लस नहीं हो सकती। इसको एज इट इज लिख देते हैं। -27h प्लस, इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास क्या आएगा बेटा? 63। ये जो लास्ट वैल्यू आपके पास आई है, ये वैल्यू एक्चुअली इस वक्त किसकी निकल चुकी है? रिमाइंडर की। आर की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। ये जो बेटा आर की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, इसी वैल्यू से आप फर्दर मूव करते हुए एच की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें कह रहा है कि ये क्या चीज है? 0 है। मींस के जो रिमाइंडर आपके पास निकलेगा इज इक्वल्स टू 0। आर को किसके बराबर लेंगे? 0 के बराबर। क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास ये है कि आर इज इक्वल्स टू 0। आर की वैल्यू क्या है? -27h प्लस 63 इज इक्वल्स टू क्या लिया जाएगा? 0 लिया जाएगा। तो देन बेटा क्या होगा? -27h, ये प्लस 63 है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा? -63। h इज इक्वल्स टू -63 ओवर -27। ये दोनों बेटा आपस में माइनस माइनस कट जाएगा। 63 ओवर 27, ये 9 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा। 9 7s are 63 एंड 9 3s are 27। तो h की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 7/3। ले बेटा, ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है और इसी चीज को हम लोग क्या कॉल करेंगे? आंस कॉल करेंगे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2.6 का, जिसमें हम लोगों ने सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए h वेरिएबल जो कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर लिखा हुआ था, उसकी वैल्यू को हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं, इसी क्वेश्चन के जो 2 पार्ट हैं वो भी सेम बेटा इसी मेथड से आप लोगों ने करने हैं। तो आए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट इनकमिंग हमारे पास इस एक्सरसाइज के अंदर कौन सा सवाल आ रहा है। बेटा नेक्स्ट हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 स्मार्ट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके 2 पार्ट्स हैं, दोनों आपने करने हैं। एक मैं आपके सामने करने लगा हूं, दूसरे की प्रैक्टिस बेटा आपने खुद करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है, इस पार्ट में बेटा आपको कहा यह जा रहा है कि आपके पास 1 और 3 2 वैल्यूज हैं जो कि रूट्स हैं किसकी? इस इक्वेशन की। एक इक्वेशन आपके पास, इस इक्वेशन के 2 रूट्स, कैलकुलेटेड रूट्स आपको दे दिए गए हैं और वो कैलकुलेटेड रूट्स आपके पास क्या हैं? 1 और 3। इस क्वेश्चन में बेटा आपने करना क्या है? सिंथेटिक डिवीजन ही आपने इस्तेमाल करनी है। यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन ही इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे और सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए आपके पास जो गिवन एक्सप्रेशन है उस पे ऊपर आपने पहले एक रूट को इंप्लीमेंट करना है, जो आंसर आएगा उसके ऊपर बेटा आपने दूसरे रूट को इंप्लीमेंट कर देना है। तो आए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास डिवीजन मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जो लिखा जाएगा बेटा वो कैसे लिखा जाएगा? x⁴ आपके पास है। अब x⁴ का मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1। अब इसके बाद x⁴ देखें, 3 आपके पास नहीं है तो देन उसकी जगह पे क्या लिखेंगे? 0। उसके बाद 3 के बाद बेटा नीचे वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। 2 के साथ कोएफिशिएंट क्या है? -10, वो आप लिख देंगे। उसके बाद 2 के बाद बेटा x आएगा, x यहां पे नहीं है, उसकी जगह पे क्या लिख देते हैं? 0। उसके बाद बेटा x0 और वो आपके पास क्या है? +9। तो लें ये हम लोगों ने लिख लिया। इसके बाद बेटा हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या है? 1। तो इसको 1 के जरिए करते हैं। पहले आई 1 के जरिए करते हैं। पहला कोएफिशिएंट एज इट इज नीचे, देन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा बेटा? 1। 1 और 0 प्लस करेंगे 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास क्या है? 1। -10 + 1 आंसर क्या आएगा? -9। -9 को 1 के साथ बेटा मल्टीप्लाई करें, -9। -9 को 0 के साथ अगर आप लोग प्लस करते हैं तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा? -9। -9 को अगेन 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, देन रिजल्ट क्या आएगा बेटा? -9। 9 और -9 को प्लस करें तो रिजल्ट आपके पास क्या है? 0। मींस के आर की जो वैल्यू आपके पास आई है वो क्या आई है? 0। रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, यानी कि एग्जैक्ट डिवाइड हो चुका है, कंप्लीटली डिवाइड हो चुका हुआ है। रिमाइंडर बच जाने वाली कीमत को हम लोग कॉल करते हैं, जो कि ड्यूरिंग डिवीजन हमारे पास कीमत बच जाती है
उसको हम लोग क्या कॉल करते हैं, रिमाइंडर। यहां पे कोई भी कीमत आपके पास रिमाइंडर के तौर पर नहीं आई, मींस के एग्जैक्टली डिवाइड हो चुका हुआ है, ये इसका एग्जैक्ट रूट है, कंप्लीट रूट है, इसलिए इसके ऊपर पूरे का पूरा डिवाइड हो चुका हुआ है। सो बेटा हमारे पास जो यहां से क्वेश्चन क्रिएट होगा वो क्या क्रिएट होगा, ये x0 है, x1 है, x2 है, ये आपके पास x3 है। तो क्या लिखेंगे बेटा क्वेश्चन आपके पास क्या आएगा, x3 1 लिखा हुआ है, +1 है, x3 लिख देंगे, प्लस ये आपका x2 है और ये आपका -9x है और ये बेटा आपका क्या है, -9। ले जी, ये अब आपके पास एक क्या चीज आ चुकी है, एक एक्सप्रेशन आ चुकी हुई है, जिसके ऊपर आप लोग सेकंड जो आपके पास रूट है उसको इंप्लीमेंट करेंगे। ले जी, इसके हम लोग निकाल लेते हैं, इसके कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, x3 का कोएफिशिएंट 1, x2 का कोएफिशिएंट अगेन 1, x1 का कोएफिशिएंट -9 और देन हमारे पास x0 का कोएफिशिएंट -9 आ जाएगा। और वैल्यू बाहर क्या आ रही है, 3 वैल्यू आपके पास आ रही है। फर्स्ट एज इट इज 3 1 जार 3, 3 और 1 बेटा क्या होगा 4, 4 3 जार 12, 4 3 जार 12 आपके पास, और 12 आने की वजह से इन दोनों को हम लोग प्लस माइनस करेंगे, +12 -9 +3 यहां से आएगा, 3 3 जार 9, -9 +9 बेटा क्या होगा 0। अगेन हमारे पास जो r की वैल्यू आई है वो क्या आई है, 0 आई है। और यहां पे हमारे पास क्या चीज आ चुकी है, क्वोशिएंट आ चुका है। इस क्वोशिएंट को बेटा हम लोग लिखेंगे कैसे, ये लास्ट वन जो क्वोशिएंट आपके पास आया है ये x है, ये x1 है और ये आपका क्या है, x² है। तो देन x² +4 x और देन बेटा क्या है +3 ले जी, ये लास्ट वन एक्सप्रेशन है जी बेटा। ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है, ये जो इक्वेशन आपके पास आई है इस इक्वेशन को आप लोग फर्दर आगे मूव कर देंगे और फर्दरली मूव करते हुए बेटा आप इसमें से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और वो मेथड आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि x की वैल्यू के लिए इसका जो कोएफिशिएंट है उसको आप x0 के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करके दरमियान में जो आपके पास x आ रहा है इसको ब्रेक करेंगे और देन बेटा आप उसके फैक्टर्स बनाएंगे, फैक्टर बना के आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ले बेटा इसके साथ ही हमारी ये जो एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज नंबर 2.6 वो कंप्लीट होती है, जिसमें स्मार्ट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिंथेटिक डिवीजन थी बेटा, क्वोशिएंट और रिमाइंडर को फाइंड आउट करने के लिए स्मार्ट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस हमें गिवन थे वो क्वेश्चंस बेटा हम लोगों ने सारे के सारे देखे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस एक्सरसाइज की अच्छी तरह से समझ आई होगी। और जैसे ही बेटा आपको अगर समझ आई है, आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो आप मेरे चैनल को